रावण की माँ का नाम कैकसी था, जो कि राक्षसी थी। रावण के पिता का नाम विशर्व था, जो कि ब्रह्मा के परपोते थे। हाँ, पोते थे, तीसरी पीढ़ी पोते थे। चौथी पीढ़ी रावण खुद थे। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि राक्षस का रा और भगवान का वन, क्योंकि ब्रह्मा जी की लीनिएज और इधर राक्षस की लीनिएज। तो उसने अपने तामसिक तत्वों को ज़्यादा हवा दी, तो राक्षस का रा आगे आ गया और भगवान का वन पीछे छूट गया, तो उसका नाम रावण हो गया। आइडिया ये था कि जितने लोगों को ये बात ना पता हो, उनको ये याद हो जाए, याद रखने के लिए आसान है कि राक्षस का, वन भगवान का। अभी मैं दुर्गापुर गया, दुर्गापुर में उतरे तो आदत भी हो गई कि बताओ इस एरिया का क्या है भाई, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताओ। तो बोले कि सर ये 2 नद के बीच में बना है, और दुर्गापुर विश्व का पहला वो कस्बा था जहाँ नौ दुर्गा की पूजा हुई थी पहली बार बंगाल में। मेरा पहली बार, बोले हाँ सर, पहली बार जो नवरात्रि की पूजा हुई थी 9 दिन, वो दुर्गापुर में हुई थी, और 2 नद के बीच में। मैं बोले नद क्या होता है? बोले सर जैसे नदी होती है वैसे नद होता है। मैं बोला यार बचपन से 40 साल के हो गए, कभी सुना ही नद क्या होता है? सही बात है, हमने भी नहीं सुना था, है ना। तो मैं बोला कभी सुना नहीं। तो वो मुस्कुराए, बोले कि नहीं सर, मतलब इस देश का बच्चा नद जानता है। मैं बोला कैसे? उन बच्चों में हम नहीं रहे। नहीं, तो उन्होंने एक बात बोली और मैं सोच में पड़ गया। बोले सर ब्रह्मपुत्र तो सुना ही है सबने, वो ब्रह्मपुत्री नहीं है ना, वो ब्रह्मपुत्र है, वो मेल रिवर है। हाँ, वो मेल रिवर है, वो गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा नहीं है, वो मेल रिवर है। और दुर्गापुर जिस 2 नद के बीच में बना है उसका नाम है दामोदर नद और अजय नद। तो ब्रह्मपुत्र इज नॉट ओनली वन मेल रिवर, देयर आर मोर मेल रिवर्स। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो वी हिंदूज हैव मेड सच अ ब्यूटीफुल बैलेंस इनटू एवरीथिंग। दुर्योधन ने जब ये हुआ कि अगले दिन दुशासन चीरहरण करेगा, हम इन्हें चौसर में हराएंगे, तो एक दिन पहले भीष्म पितामह को अपने घर का नमक खिलाया, ठीक है। और उस नमक में कहा जाता है कुछ मिलाया, कुछ मैजिक किया या XYZ, जिस वजह से जब कोर्ट यार्ड में सब कुछ हो रहा था, द्रौपदी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो भीष्म पितामह चुप थे वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, ठीक है। ओके। तो यहाँ से ये बात भी एक आती है। अदरवाइज भीष्म पितामह तो मेरे ख्याल से एक मॉरल है बहुतों के लिए। फाइनली जब कर्ण मर गए और कुंती रो रही थी, ये 5 पांडव को बड़ा टेंशन था कि यार कर्ण को नहीं हराएंगे तो हार निश्चित है। कर्ण मर गया तो मोटिवेशन लेवल बढ़ा हुआ था। पहुंचे कुंती को जब देखे तो युधिष्ठिर बोले कि आप क्यों दुखित हैं, आपके 5 पांडव जीवित हैं, सुरक्षित हैं, और सबसे कठिन जिसको हराना था, 2-3 लोग थे जो सबसे कठिन थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा। ये 2-4 लोग थे जिनको लगभग कृपाचार्य, ये लोग असंभव थे हरवाना। तो बोले आप क्यों दुखी हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। उस दिन कुंती बताई कि वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र था और तुम 5 भाइयों को बड़ा भाई था। तब युधिष्ठिर क्योंकि झूठ नहीं बोलते थे, है ना, धर्मराज युधिष्ठिर थे, तो उनकी वाणी में भी बहुत शक्ति थी, वो जो बोल देते थे वो हो जाता था। तब वो नाराजगी से ये कुंती को अपनी माँ को श्राप दिए थे। वो बोले थे कि आज के बाद भारत भूमि में कोई भी महिला कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख पाएगी। अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी तो कृष्ण थे, उनके ध्वज पे बैठे थे हनुमान, क्योंकि ये गए थे हनुमान से मदद मांगे। तो हनुमान बोले कि अगर मैं इस युद्ध में उतरूंगा तो धर्म युद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि होने के पहले मैं खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं सीधे सीधे, लेकिन आप मतलब नहीं उतरूंगा सीधे सीधे, पर आप मेरे दरवाजे आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाना चाहता हूँ। मैं आप जिस रथ के सारथी बनेंगे हे कृष्ण, मैं उसके ध्वज पे विराजमान हो जाऊंगा। तो अर्जुन के ध्वज में थे हनुमान और अर्जुन के सारथी थे कृष्ण। अब वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ। तो कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ था वो 2-3 इंच पीछे जाता था, और अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 20 फुट पीछे चला जाता था। तो भी कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, बोलते थे क्या मारा, देखो तुम्हारे रथ को पीछे कर दिया। अर्जुन और गुस्से में और ताकतवर तीर निकाल के चलाते थे, इस बार और पीछे। जब वो चला फिर 2-3 इंच ये पीछे हिलते थे तो कृष्ण बोलते थे क्या चलाया कर्ण। तो अर्जुन के साथ रहा है हमेशा से, अर्जुन को ईर्ष्या की परेशानी रही। 2-3 बार अर्जुन सुन लिए, बोले आप पहले डिसाइड कर लीजिए किसके साइड हैं आप मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं। मैं मारता हूँ वो 20 फुट पीछे जाता है, वो मारता है मैं 3 इंच हिलता हूँ, आप तारीफ उसकी कर देते हो। तो फिर कृष्ण बोले अरे मूर्ख, वो जिस रथ पे का सारथी हूँ मैं, और जिसके ध्वज पे बैठा है हनुमान, उसको 3 इंच हिला रहा है वो। अगर सोचो कि हम दोनों इस रथ में नहीं होते तो कहाँ जाते तुम, तो बहुत ज़्यादा बलशाली है तुमसे।